हेलो दोस्तों, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। और दोस्तों आज जो है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर को हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आपके कमेंट्स देख के मुझे समझ में आ गया है कि आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो आज जो फोर्थ लेक्चर है वहाँ पर भी हम एक और स्पेसिफिक रूल समझेंगे। उसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि जो मैं हमेशा टेबल कहती थी पर्सनल प्रोनाउन की, उस टेबल का आज एक बड़ा रूप दिखाऊंगी कि किस तरह से और उसे यूज़ किया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। कहाँ यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ होगा, उसको बताऊंगी। साथ ही साथ एक और स्पेसिफिक रूल देखेंगे किसी और तरीके के सेंटेंस के साथ। तो बढ़ते हैं इसके साथ ही और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले आप ये टेबल देख लो, ठीक है। टेबल देख के इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि है क्या ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, पहली हेडिंग लिखी आ रही है कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम पहले समझ चुके हैं, उसका किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज़ होता है वो भी हमको समझ में आ गया है। लेकिन आज ऐसा क्या समझने वाले हैं नया, वो देखिए। आज हम ये समझेंगे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस यानी कि जिसमें आप अपने पोजीशन यानी अपने अधिकार के बारे में बात करते हो। जैसे यहाँ लिखा है माई अवर, योर्स, उसके बाद है योर, उसके बाद है हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये क्या है इनको समझते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, यह पेन मेरा है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस में लिख रही हूं, यह मेरा पेन है। अब दोनों में अंतर समझना। पहले मैं कह रही हूं यह मेरा पेन है, दूसरे में कह रही हूं यह पेन मेरा है। तो क्या दोनों चीजें अलग अलग है? दोनों में पेन तो मेरे कहने की बात हो रही है कि मेरा पेन ही है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप इसका ट्रांसलेशन करने जाओगे तो ट्रांसलेशन कैसा करोगे? यह पेन मेरा है और यह मेरा पेन है। दोनों को अगर ट्रांसलेट करें तो यह मीन्स दिस के बाद क्या है? दिस पेन, क्योंकि पेन की बात हो रही है। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। ये पेन जो है वो मेरा है। दूसरे वाले को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो क्या आ रहा है? दिस इज मेरा पेन, माई पेन। मैं ये समझाने वाली हूं आपको कि माई और माइन क्या है, ठीक है। माई और माइन ये दोनों क्या है, कैसे यूज होते हैं, वो हमने सेंटेंस देख लिया। अब समझते हैं। देखो, आई का हिंदी हम सोचते हैं कि मैं होता है, मी का हिंदी मुझे होता है, ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बात आ जाती है मेरा, तो मेरा में हम माई भी बोलते हैं, माइन भी बोलते हैं। सेम ऐसे ही आर मतलब हमारा और आर मतलब अवर्स मतलब हमारा, ये दोनों भी सेम है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? योर मीन्स तुम्हारा एंड योर्स मीन्स भी तुम्हारा ही होता है। नेक्स्ट हिज दोनों क्या है? ही के लिए यूज होते हैं। हिज यानी उसका, किसी और के बारे में कह रहे हैं कि उसका घर, उसकी बात। हर, हर्स। इट्स का कोई यूज नहीं होता है। देयर्स एंड देयर, देयर एंड देयर्स। अब ये समझो कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। जैसे मान लो पॉजेसिव का मतलब होता है अधिग्रहण। आपका किसी के ऊपर अधिकार हो, जो चीज़ आप अपने बारे में कह रहे हो। मान लो आपने कहा यह पेन मेरा है, वो घर उसका है, ठीक है, ये ड्रेस उसकी है। तो आप किसी की ड्रेस के बारे में बोल रहे हो कि ये ड्रेस उसकी है, तो यानी उसका वो जो ड्रेस है उस पर अधिकार, उसका पॉजेसिव किस पर है? उस लड़की का उस ड्रेस के ऊपर है। तो यहाँ पर हम जब भी पोजीशन की बात करते हैं, यानी उसका घर, उसकी बुक, उसके पापा, मेरी मम्मी, ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम अपना पोजीशन बताते हैं, अधिकार बताते हैं, जिसके बारे में भी होता है। तो जब आपको मान लो कहा जाए कि मेरे पापा का मतलब माय फादर आ जाता है, तो माय फादर का क्या होता है? माय फादर मतलब मेरे पापा। तो आप वहाँ पे क्या बता रहे हो? जो पापा हैं उसकी विशेषता बता रहे हो कि जो पापा हैं वो किसके हैं? मेरे हैं। हर फादर मतलब उसके पापा हैं, तो उसके पापा के लिए कह रहे हो, तो वहाँ पर उसके पापा के, यानी जो पापा है उसकी विशेषता बता रहे हो, वो पापा किसके हैं? हर। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी की विशेषता बताना, और वो भी कैसे बता रहे हो? आप किसी के पोजीशन से बता रहे हो कि ये उसके पापा हैं, ये मेरे पापा हैं। अगर घर की बात कर रहे हो कि यह मेरा घर है,
तो आपका घर है, आप अपने बारे में बता रहे हो, उसका घर है तो वो उसके घर की विशेषता है कि वो उसका घर है। तो जब भी हम प्रोनाउंस में जब यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें हमारा एक पॉइंट ये भी आता है कि किस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। दूसरा जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन जो है, पॉजेसिव प्रोनाउन की यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं और यहाँ पर आप क्या बता रहे हो, यहाँ विशेषता ना बता के ये बता रहे हो कि ये जो पेन है वो मेरा है। अब देखो यहाँ पे दोनों में देखो, यह है पेन मेरा है, यह है मेरा पेन है, दोनों में क्या अंतर है, यह है पेन, यह है पेन, यानी दिस पेन, इस पेन की बात हो रही है, दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन मतलब कि यह पेन इज माइन मतलब मेरा है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मेरा के साथ कोई प्रोनाउन लगा, मेरा के साथ कुछ लगा रहे हो कि मेरा घर है, मेरा नहीं। यहाँ आपसे बता रहे हो कि जो पेन है वो मेरा है। तो जब भी आप इस तरह से बताओगे कि मेरा एज अ किसी का विशेषता नहीं बता रहे हो कि मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मेरा पापा है, तो आप जब किसी का विशेषता नहीं बता रहे हो कि भाई ये चीज़ मेरी है, सिर्फ आप कह रहे हो कि ये पेन जो है वो मेरा है, तब आप यूज़ करोगे माइन, यानी कि ये वाली चीज़ें, ठीक है। और अगर यहाँ पर कहा जाता है कि यह पेन मेरा है, मतलब अब कहा जा रहा है कि ये जो पेन है ना वो मेरा है, पेन मेरा है, तो ये विशेषता हो गई कि मेरा पेन है। जबकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये पेन जो है मेरा है, तो यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, तो मेरा पेन, यहाँ विशेषता आ रही है कि मेरा पेन है, ये उसका पेन है, उसके पापा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बताने का पर्पस क्या है कि जब भी आप चेंज करोगे, अगर आपको सेंटेंस में इस तरह से मिलता है कि माई हाउस, माई फादर, माई फ्रेंड या ऐसा कुछ भी दिखता है, तो आपको उनको भी चेंज करना होगा, क्योंकि वो भी क्या है, प्रोनाउन है। और हमने यही देखा है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, चाहे वो टेंस वाइज अगर चेंज ना हो तो भी ठीक है, लेकिन सारे प्रोनाउंस जो होते हैं वो चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो बात कही हुई होती है डायरेक्ट में, वो किसी के द्वारा कही होती है, एज इट इज कही होती है, जबकि हम उसे इनडायरेक्ट वे में अपने शब्दों में कहते हैं। जब अपने शब्दों में कहेंगे किसी की बात को, तो उसका, उसकी पापा इस तरह से यूज़ करेंगे। उसने अगर कोई बात कही होगी तो ऐसा कहा होगा कि मेरे पापा घर जाते हैं, लेकिन हम बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसके पापा घर जाते हैं। तो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, हम वहाँ पे मेरे पापा नहीं लगाएंगे, हमें उसका चेंज करना होगा। तो माय फादर, अब ना तो यहाँ पे आई आ रहा है ना ही मी आ रहा है, अब आ रहा है माय, तब हमें उस चीज़ को चेंज करना होगा। तो उसको चेंज करने के लिए हमें इसके पॉजेसिव को समझना होता है, पॉजेसिव केस को, कि कब हम एज अ एडजेक्टिव यूज़ करेंगे और कब हम उसे एज अ प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर? अभी सेंटेंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। बढ़ते हैं इनके सेंटेंस यानी इसके एग्जाम्पल्स पे, जहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि किस तरह से मैम क्या समझाना चाह रही है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस देखें, रमेश सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, पहली चीज़ क्या करनी है, हमेशा जब भी आप सेंटेंस देखेंगे सबसे पहला काम करना है कि हमें देखना है कि कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट है क्योंकि सेज दे रखा है, अगर प्रेजेंट है तो हमें बाकी चीज़ें यानी कि टेंस चेंज नहीं करना है, बाकी के रूल्स अप्लाई करने हैं, तो टेंस का टेंशन कट। यहाँ पर हमेशा ये बात ध्यान रखना, हमेशा पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखना कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, उसके बाद दूसरा टाइप देखना है सेंटेंस कौन से टाइप का है, तीसरा आपको यूज़ करना है कि किस तरह से अब जो सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमको रूल्स लगाने हैं। तो देखते हैं, रमेश सेज दे रखा है यानी प्रेजेंट में दे रखा है, हमें चेंज नहीं करना है टेंस वाइज, लेकिन टेंस वाइज चेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी के जितने भी प्रोनाउंस है, बाकी की जितनी भी चीज़ें, वो सभी की सभी चेंज होंगी। ठीक है, रमेश आ जाएगा, सेज की जगह हम क्या लगाते हैं, जब भी सेज का से होता है तो उसे से को एज इट इज रहते हैं, लेकिन सेज टू इस तरह से आ जाता है तो हम उसका टेल्स बना देते हैं, तो यहाँ टेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, ना ही हेल्पिंग वर्ब से, ना ही WH वर्ड से, तो हम यहाँ पे दैट लगा देंगे। नेक्स्ट, आई दे रखा है, आई क्या होता है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किससे, हमारे फर्स्ट पर्सन से यानी सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट से चेंज होगा, उसे हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, अब इसने कहा है कि टेंस चेंज नहीं करना है, टेंस तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हमें वर्ब तो उसके अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी आई के साथ एम लगता है, बाकी के साथ वो एम नहीं लगता है। ये जब रमेश के पास गया तो रमेश एक बॉय था, तो बॉय के साथ हम क्या लगाएंगे, बॉय के साथ हम ही लगाएंगे। ठीक है, मेल है तो हम उसके साथ ही लगाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे ही लगाएंगे तो एम तो नहीं लगा सकते ना, हमें उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, इज एम आर में से ही कोई चीज़ लगानी पड़ेगी, हम इज लगाएंगे। ध्यान रखना, हम टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो प्रेजेंट में दे रखा है हम प्रेजेंट ही ले रहे हैं,
पास्ट नहीं ले रहे, हम यहाँ पे वॉज वर्ड नहीं ले रहे, हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपनी वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाना है। सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल लगाएंगे। तो ही क्या है, सिंगुलर है तो हम उसके साथ इज लगा देंगे। आगे अब नई चीज आ गई, ये रही योर। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करना है। पहली चीज देखो, योर जो है वो किसका है, यू की फैमिली का है, यानी कि सेकंड पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन है, और अगर सेकंड पर्सन है तो वो किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यहाँ जाएगा। यहाँ जैसे ही गया, यहाँ पर क्या लिखा है, मी लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखा है मी। अब हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपना केस वही रखना है, केस में चेंज नहीं करना है। अगर केस में चेंज नहीं करना है तो भाई हमें भी क्या है, ये यहाँ पे क्या है, पोजीशन बता रहा ना कि मेरा, उसका फ्रेंड है, योर फ्रेंड यानी तुम्हारा फ्रेंड है, योर फ्रेंड तुम्हारा फ्रेंड कह रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तुम्हारा की जगह उसका फ्रेंड या जो भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका फ्रेंड लिखना है। तो यहाँ पहले तो चीज़ देखो कि योर जो है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो मी से चेंज होगा। अब मुझे मी का भी क्या लेना पड़ेगा, मतलब आई की फैमिली से ही मुझे उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना पड़ेगा कि उसके बारे में क्या कहते हैं। तो अगर अपनी टेबल को ध्यान में रखें तो टेबल में सब्जेक्टिव केस था आई, उसके बाद था ऑब्जेक्टिव केस में मी, देन पॉजेसिव में क्या था, माई, यही था, और उसका भी पॉजेसिव प्रोनाउन था, वो था माइन। लेकिन यहाँ पे माइन नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रही है कि जो फ्रेंड है वो तुम्हारा है, विशेषता बता रहे, पॉजेसिव एडजेक्टिव बता रहे। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, माई, क्योंकि केस जैसा है वैसा ही हमें लेना है। इसने योर जो है जैसा केस है, कौन सा पॉजेसिव है, तो हमें भी पॉजेसिव लेना पड़ेगा। तो मी आई की फैमिली का है, चेंज होगा तो आई की फैमिली में से क्या लेंगे हम, माई ले लेंगे, और माई फ्रेंड आ जाएगा। और अगर हम बात भी देखें तो जैसे रमेश ने कहा कि किससे, मुझसे कहा कि आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। अब इसी बात को तुम अपने शब्दों में कहोगे तो क्या कहोगे, वह फ्रेंड है किसका, मेरा, मेरा फ्रेंड है ना, आप इस तरह से बोलोगे। तो वही चीज़ें हमें चेंज करनी। अब देख लेते हैं कैसे चेंज हुआ है। रमेश टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, इज़ जो है वो कैसे चेंज हुआ, एम के साथ था ही, तो ही के अकॉर्डिंग हमने इज़ लगा दिया और यहाँ आ गया माई फ्रेंड। क्लियर। एक और सेंटेंस करेंगे, आपको उससे और क्लियर होगा। आगे आने वाले ऐसे बहुत से सेंटेंसेस में हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। एक दो बार पढ़ोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, हमको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब देखते दिख गया भाई, ये तो सेज है, चेंज नहीं होगा टेंस में। ठीक है, चेंज नहीं करना है। बाकी की चीज़ देख लेते हैं। सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, यस, यू आर माई फ्रेंड दे रखा है, कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं किया गया है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, देख लेंगे कैसे करना है। दैट लगाना होगा हमें कंजक्शन के लिए। ठीक है, ही टेल्स मी हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट यू क्या है, एक सब्जेक्ट है अभी, और है कौन सा, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो ये यू जाएगा यहाँ पर। मी के पास गया, मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में, तो हमें इसका सब्जेक्टिव केस लेना होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, आई को ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा आई। अब आई के साथ हमें क्या लगाना है, आर तो नहीं लगा सकते क्योंकि आर जो है वो प्लूरल के लिए होता है, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो आई के साथ हम एम लगा देंगे। ठीक है, माई फ्रेंड, अब फिर से एक पॉजेसिव आ गया, क्या है, पॉजेसिव में माई आ गया, माई। अब माई को देखो, माई किसकी फैमिली का है, माई है आई की फैमिली का, यानी कि फर्स्ट पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन का है। और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। ये गए सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के पास जैसे ही गए तो यहाँ पर क्या है, ही। तो अब हमको भी क्या करना है, अब हमको भी ही का क्या लेना पड़ेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसा केस है वैसा ही रखना है। माई फ्रेंड है तो हमको भी वैसा ही बनाना है। तो ही का अगर हम टेबल देखें तो ही के लिए क्या था, सब्जेक्टिव में ही था, उसके बाद था हिम, उसके बाद उसका केस क्या था, पॉजेसिव में हिज, यानी उसका। तो यू आर माई फ्रेंड, तो इसका ही हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, यू का हम बना देंगे आई एम हिज फ्रेंड, कि मैं उसका फ्रेंड हूँ। यहाँ पर दोनों में बात वही कही जा रही है, सिर्फ कहने का तरीका अलग हो गया है। तो यहाँ पर हिज लेंगे क्योंकि इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, हिज है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हिज फ्रेंड आ जाएगा। अब सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बना है। ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। ये ध्यान रखना कि कौन किसकी फैमिली का है। आई की फैमिली में से देखना कि कहाँ है, तो वो चेंज तो वैसे होगा अपने सब्जेक्ट, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उससे चेंज होगा। सिर्फ हमको केस देखना है कि कौन सा केस है। मान लो यहाँ पर लिखा होता माई फादर, यू की जगह क्या लिखा होता, यू आर माई, या यहाँ पे लिखा होता माई फादर इज़ वेरी स्वीट या काइंड, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो यहाँ पे माई फादर लिखा होता,
सपोज कर रहे हैं ना, ये इस तरह से होता, कुछ होता, ठीक है। अब यहाँ पे माय फादर लिखा होता, तो आपको क्या करना था, पहली चीज देखो, माय कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, आई की फैमिली का है, तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, अपने सब्जेक्ट से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दे रखा है, ही दे रखा है, तो आपको भी क्या करना है, ही का ही क्या लेना पड़ेगा, माय वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हिज। तो यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, हिज फादर। क्लियर। तो इस तरह से आपको देखना है कि कैसा प्रोनाउन है, किस तरह का प्रोनाउन है, उसका केस कौन सा है, जैसा केस है वही लेना है, केस को चेंज नहीं करना है। ये बार बार मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि इसी में गलती होती है। कई बार क्या होगा ना, आपको सेंटेंस बहुत सिंपल दे रखा होगा ना, आपको टेंस चेंज करने का दे रखा होगा, आपको यही सारी चीज़ें समझनी है कि कहाँ कौन सी चीज़ को हमें यूज़ करना है और अप्लाई करना है। प्रोनाउंस में सबसे ज़्यादा गलती होती है, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो हम नेक्स्ट क्लास में और इसको क्लियर करेंगे। वैसे तो मैं जितने भी सेंटेंस लूँगी अब, तो उसमें कभी ना कभी ऐसे सेंटेंस लगा दूंगी जहां आपको इस तरह के चेंज हो, पॉजिटिव प्रोनाउन चेंज करना हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव चेंज करना हो, वो हम करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आप आगे का जो हमारा नेक्स्ट जो स्पेसिफिक रूल है, वो स्पेसिफिक रूल क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमने इससे पहले कौन से सेंटेंस समझ रहे थे, इंट्रोगेटिव समझ रहे थे, जहां पर हम क्या करते थे, जो भी हमारी वर्ब से स्टार्ट होती थी और क्वेश्चन मार्क लगा होता था, तो हम वहां पर इफ या वेदर एज अ कंजक्शन लगाते थे। जो भी हम कहते थे कि आज जो जैसे टेल्स सेज होता था या सेड होता था, हम उसको आस्क या फिर आस्क्ड में चेंज करते थे। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें सेम होती थी, और जो भी क्वेश्चन में होता था उसे हम सिंपल सेंटेंस में बना देते थे। इम्पेरेटिव के लिए क्या रूल है, पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होंगे, ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं, किसी को निर्देश देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं वहां पर हम क्या यूज़ करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट नरेशन निम्न प्रकार से बनेंगे, जो हम नियम आगे देखेंगे। पहली बात आप देखोगे कैसे कि यहाँ पर किसी को सलाह दी जा रही है, किसी को सजेशन दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, आपकी मेन वर्ब के साथ। जैसे बोलते हैं शट द डोर, ओपन द विंडो, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हो रही है वो सबसे पहले वर्ब यूज़ हो रही है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसी के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म कुछ है, सिर्फ और सिर्फ सीधा स्टार्ट हो रहा होगा। सिंपल जो सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा होगा वो हो रहा होगा वर्ब के साथ। तो पहचान कैसे करोगे, पहचान करोगे आपका सेंटेंस जो हो किससे स्टार्ट हो रहा होगा, मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। क्लियर। जब इंट्रोगेटिव था तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा और आपके आगे जो है हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड होंगे, उससे पहचान करोगे। जो सिंपल असर्टिव सेंटेंस थे वहाँ पर सिंपल कोई बात कही होगी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे, जहाँ पर सेंटेंस जो हो वो किससे स्टार्ट हो रहा हो, आपका मेन वर्ब से। क्लियर। अब इसके रूल्स समझते हैं कि रूल्स क्या है। तो रूल्स देखें, अगर हम, ये जो बॉय है वो दिख रहा है कि भाई रूल्स की दुकान, मतलब इतने सारे रूल्स हैं भाई मैम, ये भी समझना है वो भी समझना है। एक बार रूल्स देख लोगे, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी कि किस तरह से आप एक इन सारी चीज़ों को एक साथ याद कर सकते हो, क्योंकि सारे रूल्स तो आप याद नहीं कर पाओगे ना। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने माइंड में ये चीज़ें रखो, कि भाई समरी बता दूंगी एक तरह से कि भाई जैसे सेंटेंस आया, कैसे सेंटेंस को पहचान के उसे करने वाले, क्योंकि अभी तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो इतने सारे सेंटेंस उनके साथ रूल्स तो भूल जाएंगे ना। तो इसलिए हम एक समरी बनाएंगे जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। स्पेसिफिक रूल इसलिए मैं एक डिटेल में सिखा रही हूँ ताकि कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाए तो आपको उस चीज़ की क्लैरिटी हो कि भाई ये चीज़ जो है वो इस तरह से बनने वाली है। ठीक है, तो आप रूल्स देखना कैसे हैं, रूल्स को देख के डरना मत, बहुत सिंपल से हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का पहला रूल मतलब पहला रूल क्या है इम्पेरेटिव का, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब है तो उस वाक्य में भाव के अनुसार आपको ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन या फिर जो भी रिक्वेस्ट, वांट दे रखा है उसमें परिवर्तित करना है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस देखोगे तो जहां लिखा होता था ना सेज टू या आस्क, सेड टू, इस तरह से चीज़ें लिखी होती थी, तो अब आपको वहां पे जैसे आप चेंज करते थे तो टोल्ड लिखते थे, आस्क्ड लिखते थे या आस्क लिखते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस क्या भाव दे रहा है, जैसा भाव दे रहा है वो आपको वहाँ पर लिखना है। अब यानी सेड टू की जगह आपको क्या लिखना होगा, सेड टू की जगह जैसे आपको मान लो उस सेंटेंस से आपको ऑर्डर दिख रहा है तो आप लिखोगे ऑर्डर्ड टू। अगर आपको वहाँ से रिक्वेस्ट दिख रही है तो आप लिखेंगे रिक्वेस्टेड टू। अगर आपको उस सेंटेंस से एडवाइस लग रही है कि भाई सामने वाला एडवाइस दे रहा है तो आप लिखोगे एडवाइज्ड टू।
ठीक है। तो आपको इस तरह से चीज़ों को देखना है कि कौन सा सेंटेंस क्या भाव दे रहा है। अभी एग्जाम्पल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंजक्शन जो दैट लगाते थे हम, जब सिंपल सेंटेंस की बात होती तो हम वहाँ पे दैट लगाते थे। अब इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे तो वहाँ हमें दैट की जगह क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। अफर्मेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे तो वहाँ हम इफ या फिर WH वर्ड होता तो उसे एज अ कंजक्शन लेते थे। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमको, इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट की जगह हमें टू लगा देना है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि वाक्य में अगर आपको मान लो प्लीज काइंडली दिखता है, होता है ना, प्लीज से भी हम किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली से भी हम रिक्वेस्ट ही करते हैं। तो अगर आपको प्लीज काइंडली ऐसे शब्द दिखते हैं, सेंटेंस स्टार्ट होता है प्लीज के साथ, तो प्लीज वाले सेंटेंस में आपको प्लीज या फिर काइंडली हटा देना है और वहां आपको लगाना है रिक्वेस्टेड। यानी कि उस सेंटेंस को प्लीज और काइंडली को हटा के जब हम सेड टू लगाते हैं तो वहां पे आपको रिक्वेस्टेड लगाना है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि प्लीज से या काइंडली से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपको ये चीज करनी है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ क्या करना है। पहले आपको सेंटेंस देखना है, पहचानोगे कैसे, मेन वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, सीधा मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा। दूसरा काम देखना है कि आपको क्या है, आपको जो भी आपको सेंटेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड लगा देंगे, जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है आप उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। उसके बाद दैट जो है उसकी जगह आप टू लगा दोगे, और साथ ही साथ अगर प्लीज काइंडली ऐसे शब्द हैं तो उनको हटाकर हम रिक्वेस्ट लगा देंगे, क्योंकि हम वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे। क्लियर। अब इसके सेंटेंस देखते हैं कि कैसे सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है डायरेक्ट में कि शी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक। प्लीज ब्रिंग माई बुक, प्लीज कह रहा है कि प्लीज मेरे लिए मेरी बुक ला दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, हमारी पास्ट में, दैट मीन्स यहाँ चेंजेस होंगे, कर देंगे। नेक्स्ट प्लीज दे रखा है तो प्लीज को हटाएंगे, क्योंकि प्लीज में हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। रिक्वेस्टेड मतलब ED भी लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। बाकी की चीजें देखेंगे क्या करना है। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे दे रखा है ब्रिंग। अब ब्रिंग में क्या करना है, ब्रिंग दे रखा है तो ब्रिंग के साथ आप चेंज करोगे, ब्रिंग के साथ चेंज नहीं करेंगे। ब्रिंग क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सेंटेंस किस टाइप का दे रहा है, ना हमें पता है प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, क्या है, किसमें क्या चेंज करना है, नथिंग, कुछ नहीं दे रखा। सिर्फ प्लीज दे रखा है तो प्लीज के अकॉर्डिंग हम उसमें रिक्वेस्टेड लगा देंगे, ब्रिंग लिख देंगे। अब आ गया ये माई बुक, माई आ गया भाई, प्रोनाउन आ गया। माई, माई किस फैमिली का है, हमारी आई की फैमिली का है, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो कहाँ चेंज होगा, ये जाएंगे हमारे सब्जेक्ट के पास, शी के पास गए। शी क्या है, शी एक गर्ल है, और गर्ल के लिए हमें क्या क्या यूज़ करने होते हैं, गर्ल के लिए, शी के लिए आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। शी का अगर हम लेते हैं कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस हर, तो उसका पॉजेसिव केस भी क्या ही होता है, हर होता है। और हमारे लिए माय जो है वो आई का पॉजेसिव केस था, तो पॉजेसिव केस है तो हमको भी क्या लेना है, पॉजेसिव ही लेना है। तो शी का क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, हर और बुक। देखते हैं कैसे सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस देखो क्या बना, शी रिक्वेस्टेड, ये जो टू है ना, सेड टू, इस पूरे को हमने चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड से, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो शी रिक्वेस्टेड रामू, इन दोनों को चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमास हटाना है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अब हम टू लगाएंगे दैट की जगह। टू ब्रिंग हर बुक, हर आ गया क्योंकि माई का हमने शी के अकॉर्डिंग चेंज किया। क्लियर। एक और सेंटेंस देखते हैं। राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, उसने कहा कि मेडिसिन्स रेगुलरली लिया करो। तो अब यहाँ पे देखो, पहली चीज़ देखो कि सेंटेंस से भाव कैसा आ रहा है, क्या कहा जा रहा है, किस तरह की बात कही जा रही है। आप किसी को दवाइयाँ लेने के लिए कह रहे हो कि रोज़ ठीक से दवाई लिया करो, दवाइयाँ लिया करो, तो आप यहाँ पे किसी को ऑर्डर तो कर नहीं रहे हो। दवाई लेने के लिए प्यार से अच्छे से बोलोगे तो यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हो कि, या फिर एडवाइस कर रहे हो, हाँ यानी एडवाइस ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एडवाइस कर रहे हो कि भाई अपनी दवाइयाँ जो है वो टाइम पे लिया करो। तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, तो एडवाइस दे रहे हो तो आप यहाँ पे आपको एडवाइस का भाव लग रहा है तो आप एडवाइस लगा दो। तो कैसे लगाओगे, राम सेड टू सीता, तो सेड टू की जगह हम क्या लगा देंगे, एडवाइज्ड, क्योंकि ये पास्ट में है ना सेड टू, तो हमको भी क्या लेना होगा, हमको भी इसका पास्ट फॉर्म ही लेना होगा। तो एडवाइस की जगह क्या लेंगे हम, एडवाइज्ड। सेम ऐसे ही सेड टू था तो हमने यहाँ पे क्या लिया, रिक्वेस्टेड। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम एडवाइस लिख देंगे।
इन दोनों को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाएंगे। टू के बाद क्या आ जाएगा, टेक मेडिसिन रेगुलरली, क्योंकि हमें पता नहीं है सेंटेंस कैसा है। इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है तो हम उसमें चेंजेस नहीं करेंगे टेंस वाइज, क्योंकि हाँ, हम टेंस कैसे पहचानते हैं, जब हमारे पास कुछ वर्ब होती है उसके साथ सब्जेक्ट होता है तब हम पहचानते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम जो भी सेंटेंस दे रखा है उसे एज इट इज लिख देंगे। कैसे बना, राम एडवाइज्ड सीता टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। इजी। एक और देखो, एक रूल में एक और चीज़ समझानी थी। वो रूल नंबर क्या था, रूल नंबर जो 2 था उसमें एक चीज़ तो मैंने समझा दी थी कि दैट की जगह टू लगाना है। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस ही नेगेटिव में हो तब क्या करोगे, मान लो किसी चीज़ की बात की मना की जा रही कि भाई ये चीज़ नहीं करनी है, यहाँ स्मोक नहीं करना है, डोंट स्मोक हेयर, तो आप उस चीज़ को कैसे समझाओगे कि डोंट कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्मोक नहीं करना है। तो उस केस में क्या करना है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस भी अगर नेगेटिव में दे रखा है, तो आप उस डोंट की जगह जहां पर आपको नहीं करने की बात कह रहे हैं तो आप वहां पे क्या लगा दोगे, नॉट टू। यानी जब वो इन्वर्टेड कॉमास जब हटाएंगे तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे, नॉट टू, क्योंकि हमें वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है, सिर्फ कहने का तरीका बदलना है। तो अगर नेगेटिव की बात कही गई तो हमें उसे नेगेटिव में ही लेना है, लेकिन वहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट टू। ठीक है, ये पॉइंट रह गया था, तो ये चीज़ करनी है। अब समझते हैं इसके आगे वाला जो सेंटेंस है वो इसी पे बेस्ड है। वो सेंटेंस देखो, थर्ड सेंटेंस क्या दे रखा है, आई सेड टू हरी डोंट प्लक द फ्लावर्स। मैंने जो हरी था उसे कहा कि प्लीज़ फूलों को मत तोड़ो। अब यहाँ देखो डोंट दे दिया, अभी जो हमने पॉइंट क्लियर किया उसी पे दे दिया डोंट। तो डोंट दे रखा है तो इसमें हमें क्या करना है, किसी चीज़ को मना करने की बात कह रहे हैं तो हम डोंट लगा देंगे। अब ध्यान क्या रखना है, जैसे हम डोंट देखेंगे हमारे माइंड में क्या चीज़ आने लग जाती है कि डोंट दे रखा है, अरे डू दे रखा है, डू के साथ तो इंट्रोगेटिव हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। नहीं, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर फुल स्टॉप दे रखा है तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर डू जो है वो क्या बता रहा है, किसी काम के लिए नहीं करने को बता रहा है, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आपको ध्यान रखना है, डोंट दे रखा है तो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये डोंट यहाँ पर उस फ्लावर को नहीं तोड़ने की बात कह रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, किसी को आप नहीं तोड़ने के लिए कहोगे तो ऑर्डर ही दोगे ना, आप उसे एडवाइस नहीं दोगे, आप उसे डोंट कह रहे हो कि नहीं करना है, तो ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है, हमें ऑर्डर फील हो रहा है, आई ऑर्डर्ड हरी। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, नॉट टू, क्योंकि नेगेटिव की बात है, नॉट टू प्लक द फ्लावर। ठीक है, आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लक द फ्लावर। क्लियर। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में 2 रूप और आते हैं, उन 2 रूपों को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप वहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हो। वो देखो क्या है, पहली चीज़ क्या है, इंपेरेटिव में फर्स्ट दे रखा है कि कुछ मोर इंपॉर्टेंट जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो आपको दिखते हैं और आपको कंफ्यूज भी करेंगे। पहली है एम्पैथिक इम्पेरेटिव्स। एम्पैथिक क्या होते हैं, किसी चीज़ पे जोर देने वाली बात होती है। अब वो कैसे होंगे, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो डू से स्टार्ट होते हैं। डू मतलब कि यहाँ पर डू एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ डू हो रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, कि भाई तुम्हें तो करना ही करना है। जहाँ जोर देते हैं, अरे आना है, हमारे घर पर आना है, अरे कल हमको मिलना ही मिलना है, मतलब जहाँ आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को जोर देके कह रहे हो कि भाई ये चीज़ तो करनी है, तब हम डू लगाते हैं। ठीक है, जोर देने के लिए। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाते समय हमें क्या करना है, ये जो डू दे रखा है इसको हमें हटा देना है। ठीक है, हटा देना है। कैसे, सेंटेंस को देखते हैं। पहली चीज़ देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, ही सेड टू मी डू कम अगेन। उसने मुझसे कहा फिर आना। अब आप जैसे किसी के घर जाते हो और आपको वो कहते हैं कि भाई फिर आना आना आना, तो वहाँ पे आप जोर देते हो सामने वाले को आने के लिए कि भाई आना है। तो पहली चीज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपके सामने डू आ जाता है। आप सीधा ही देखेंगे, अच्छा डू है, डू तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में तो हमें क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग लगाना है, डू का इफ़ लगा देना है, और वहीं हम गलती कर देंगे। तो गलती ये नहीं करनी है। गलती करने से पहले बचने के लिए क्या देखना है कि डू के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है क्या, नहीं लगा है, डू के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, और साथ ही साथ डू के साथ कोई सब्जेक्ट लगा होता तो हमें समझ में आता है ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी कौन सा वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला। लेकिन यहाँ पे डू के बाद कम लगा है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है जहाँ पे किसी चीज़ को जोर दिया जा रहा है कहने के लिए। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्योंकि मेन वर्ब आ गई है। अब स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए। तो क्या है, फील वही रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, डू हो या इससे आगे एक और चीज़ आएगी, उसको भी देखने के लिए आपको समझना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें सेंटेंस को फील करना है कि सेंटेंस कैसा है। तो यहाँ कह रहे हैं डू कम अगेन, यानी आप किसी को कह रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई फिर से आना,
तो किसी को कहने के लिए रिक्वेस्ट ही करोगे, ऑर्डर तो दोगे नहीं, सजेशन भी नहीं दोगे, एडवाइस भी नहीं दोगे। आप किसी को बुला रहे हो, किसी को कह रहे हो कि भाई हमारे घर फिर आना, जरूर आना, तो उसका मतलब क्या है, आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट का भाव दिख रहा है, तो हम लगा देंगे ही रिक्वेस्टेड मी। अब इस डू को हटा के क्या लगाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हम टू लगाते हैं, टू लगा देंगे, टू कम अगेन। किस तरह से बना, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई सेड टू हर डू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ डू हमेशा मतलब कैसे रहा करो, पंक्चुअल रहा करो और रेगुलर रहा करो, यानी समय के पाबंद रहा करो और रेगुलर रहा करो, नियमित रहा करो। तो यहाँ पे भी आप क्या कह रहे हो, किसी को डू जोर दे रहे हो इस चीज़ के कहने के लिए कि पंक्चुअल और रेगुलर रहा करो। तो यहाँ पे वही एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस दोगे तो कैसे बोलोगे। अब यहाँ पे एडवाइस का भाव लग रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट तो नहीं लग रहा, एडवाइस लग रहा है। आपको रिक्वेस्ट लगता है आप रिक्वेस्ट लगा सकते हो, आपको एडवाइस लगता है तो आप एडवाइस लगाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एडवाइस लग रहा है तो आप एडवाइस लगा देना। मुझे तो एडवाइस लग रहा है क्योंकि डू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, आप किसी को एडवाइस ही दे रहे हो कि भाई रेगुलर रहा करो और पंक्चुअल रहा करो। ठीक है, तो आई एडवाइज्ड हर, डू हटा देंगे, टू लगाएंगे, टू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। टेंस वाइज कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करने हैं, जैसा सेंटेंस का भाव है वैसा हमें यहाँ पर लगा देना है। मुझे एडवाइस लग रहा है तो एडवाइस ही लग रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट तो नहीं लग रहा। आप रिक्वेस्ट तो नहीं करोगे कि पंक्चुअल रहा करो, रेगुलर रहा करो, आप किसी को एडवाइस ही दोगे ना, ऐसा कि भाई ऐसा रहा करो वैसा रहा करो, तो हम यहाँ पे एडवाइस लगा देंगे। आई एडवाइज्ड हर टू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। क्लियर। अब लास्ट एक और पॉइंट रह गया है जहां आपको समझ, क्योंकि आपके सामने एग्जाम में सेंटेंस बहुत सिंपल होगा, लेकिन हल्का सा उसको ट्रिकी बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ डाल देंगे जो आपको पड़ी भी तो है, लेकिन उसमें से कुछ एक चीज़ आपको ऐसी नई सी लगेगी जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसका कुछ और ही बना के आ जाओगे। तो वो सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आपने इंपेरेटिव सेंटेंस तो पढ़ लिया, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ आपको क्या लगेगा, जैसे ही डू आ गया तो गलती वहाँ हो सकती है कि पता है हमें इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, लेकिन डू देखते ही हम क्या समझेंगे, अरे ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ना हम क्वेश्चन मार्क पे ध्यान देंगे, हम सीधा उसको बना देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी है कि क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपको मिलेगा सेंटेंस बहुत सिंपल सा, उसका कुछ सिंपल सा ही सोल्यूशन होगा, लेकिन बस उसमें एक ऐसी चीज़ डाल देंगे जिससे आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ तो थोड़ी अलग है यार, ये तो कठिन है, ये तो पढ़ा नहीं है। पढ़ा हुआ होगा आपका, लेकिन बस उसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए एक चीज़ को घुमा देते हैं। तो वो सारी जो भी घुमाने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि कहाँ आप घूम सकते हो। ठीक है, घूमने वाला वो वाला घूमना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देखिए। अब ये गर्ल कह रही कितना पढ़ाओगे, तो बस यही है कि बस ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इम्पेरेटिव क्वेश्चन टैग। अब पहली बात यह आती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस तो हमने समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन टैग क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन टैग को आप समझो। जैसे मान लो मैंने कहा कि कल हम वहाँ गए थे, कितना मज़ा आया ना, है ना, तो है ना बोलते ना, यानी कि सामने वाले से उस चीज़ का रिप्लाई मांगते, तो वो भी बोले कि हाँ मज़ा आया था। तो जो चीज़ आप किसी के सामने वाले से बुलवाना चाहते हो, क्वेश्चन टैग उसी को कहते हैं। जैसे मैंने कहा कल हमने पढ़ाई करी थी, कितना अच्छा से समझ में आया, है ना, तो आप इस तरह से है ना बोल के सामने वाले को क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। तो जो चीज़ आप बोल के फिर वही उस चीज़ के लिए आप सामने वाले से समर्थन मांगते हो कि ऐसा हुआ था, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या, जो है ना जो बोल रहे हो, वो हमारा सामने वाले से पूछने का तरीका है कि भाई वो भी कहे कि हाँ आया था, नहीं आया था, उसका जो भी पॉइंट है वो उसके बारे में बोलता है। यस बोलेगा तो यस कह देगा, नो तो नो कह देगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन टैग होते हैं जहाँ पर हम सामने वाले से अपने आंसर की पुष्टि करवाते हैं कि भाई उसे भी ऐसा ही लगा था ना जैसा हम बोल रहे हैं, तो हाँ या ना में बोलेगा। ये जो बोला जाता है लास्ट में है ना, वो होता है हमारा क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग के साथ क्या करना है, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन टैग आता है, ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन टैग होगा ना उसको आपको हटा देना है। रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइस, जैसा भी आपको सेंस लगता है आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाओगे। ज़रूरी नहीं है आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा एडवाइस ही दिखे, रिक्वेस्ट ही दिखे, ऑर्डर ही दिखे। कई बार कोई बात कह भी रहा होगा तो आप उसमें आस्क्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको सेंटेंस का फील देखना है, जैसा आपको फील लगता है उसके अकॉर्डिंग आप वो चीज़ लगाओगे। तो देखो किस तरह से बनेगा क्वेश्चन टैग। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको जो क्वेश्चन टैग है उसको हटा देना है। ठीक है, अब देखो पहला सेंटेंस क्या दे रखा है, ही सेड टू मी शट द डोर विल यू। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या दे रखा है, ही सेड टू मी शट द डोर विल यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग ये रहा, कह रहे हैं कि तुम, वह कहती है मुझे कि क्या तुम दरवाजा बंद कर दोगे, कर दोगे, कर दोगे। इस तरह से आपने क्वेश्चन किया, सामने वाला यस कहेगा तो यस, नो तो नो। ठीक है, तो आप सामने वाले से आंसर मांग रहे हो, तो उस संबंध में आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे क्लियर कंफ्यूजन कहाँ होगा, आपको इस टाइप का सेंटेंस दे देगा,
आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ तक तो पता है भाई ये शट द डोर जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये विल यू दे दिया, ये क्या करना है, इसका क्या करना है? तो आप क्या करोगे, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, विल यू को आप एज अ फ्यूचर टेंस समझ के वुड लगा के, यू लगा के ऐसे ऐसे कर दोगे। लेकिन आपको ध्यान कैसे देना है कि ये क्वेश्चन टैग है, किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो वहाँ अगर आप मान लो इस टाइप का आ जाता है सेंटेंस, तो आपका पढ़ा हुआ होगा, हर एक पॉइंट क्लियर होगा, तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि हाँ इसमें इस तरह का रूल अप्लाई करना है। तो क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन टैग दे रखा है उसको हटा दो, बाकी का सारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस हम जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे। क्या दे रखा है, सेड टू शट द डोर, कह रहा है दरवाजा बंद करने के लिए, तो आप इसको एज अ ऑर्डर भी मान सकते हो, एज अ रिक्वेस्ट भी मान सकते हो। अगर रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टैग विल यू कह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सामने वाले को ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो उसको रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि भाई दरवाजा बंद कर दोगे, दरवाजा बंद कर दोगे, तो कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो आप उस सामने वाले को ऑर्डर तो नहीं कहोगे, आप उसको रिक्वेस्ट ही कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट लिख दोगे, शी रिक्वेस्टेड मी, इन दोनों को हटाया, टू शट द डोर, ये विल यू जो क्वेश्चन टैग है वो हट जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं लास्ट, ही सेड टू मी कम ऑन टाइम विल यू, उसने मुझसे कहा कम ऑन टाइम, समय पर आना, विल यू, आओगे, आओगे, इस तरह से क्वेश्चन करके तुम आओगे। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ही सेड टू मी कम ऑन टाइम विल यू, तुम आ जाओगे, तो यहाँ पे आप आस्क्ड भी लगा सकते हो, आप रिक्वेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे लगाओगे, मुझे तो आस्क लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि कह रहा है, ना तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, ना ही यहाँ पे आप किसी को सजेशन दे रहे हो, सिर्फ कह रहे हो कि भाई टाइम पे आ जाना, आ जाओगे ना, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो जैसे ही आपको दिखा विल यू, तो ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू कम ऑन टाइम, ये जो विल यू है इसको हम सेंटेंस से हटा देंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं। क्लियर? तो आज का जो मेन जो हमने मेजर पॉइंट जो समझे थे वो क्या समझे थे, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज हमने प्रोनाउंस को समझी थी कि पर्सनल प्रोनाउंस जो थे उनका हम कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, कैसे हम उनको चेंज करते हैं। तो रूल्स वही रखने हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमेशा अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, लेकिन केस वही रहेगा जैसा हमें केस लेना है। तो आप उस टेबल को अच्छे से एक बार पढ़िएगा, उसको समझिएगा कि क्या चीज़ कहना चाहते हैं, तो आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। पहली चीज़ ये, और ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसी टाइप के 2-3 सेंटेंस और डाल दूंगी जिससे आप उस चीज़ को क्लियर कर पाओ कि कैसे इन चीज़ों को चेंज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हमने इंपेरेटिव सेंटेंस देखा था कि ऐसे सेंटेंस जहां पर आप किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दे रहे हो, तो उस संबंध में पहचान कैसे करोगे, आपका सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा होगा मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, पहली चीज़। दूसरा आपको करना क्या है, चेंज करते समय आपको जो कंजक्शन एज हम दैट लगा देते हैं हम वहाँ पे टू लगाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस का भाव देखना है आपको कि क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कह रहा है, एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, जैसी भी चीज़ कह रहा है तो आप कैसे लगाएंगे, ऑर्डर्ड। सेड टू की जगह क्या लगा देंगे, ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्टेड। उसी की तरह अगर सजेशन है तो सजेस्टेड। तो इस तरह से आपको सेंटेंस में ये चीज़ें लगानी है। कई बार आपको कोई चीज़ बात कहने के संबंध में लगता है तो आप वहाँ पे आस्क्ड भी लगा सकते हो। क्लियर? और बाकी की चीज़ें हमने देख ली थी किस किस तरह से हम बाकी की जो अलग अलग चीज़ें आती हैं उनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब कल हम नेक्स्ट जो क्लास है, हम नेक्स्ट क्लास में क्या समझने वाले हैं कि कैसे हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करते हैं और कैसे हम एक ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। बस ये 2-3 चीज़ें सीखनी है, उसके बाद हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश्ड हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेरी हो आपको, अगर आपको लगता है कि प्रोनाउन वाले में हमें मैम अभी अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो वो भी आप लिख दीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे और अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।